गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि हाउ टू फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम लोग दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखेंगे। कैसे फैक्टराइज करते हैं? फैक्टराइज जब हम लोग करते हैं तो वहां से x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। उस वैल्यू को, x के वैल्यू को हम लोग रूट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमारा इक्वेशन? यहां पर इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके x का वैल्यूज फाइंड करना है। तो हम कल आप लोगों को सिखाए थे कि जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर हमेशा क्या होता है? 2 होता है। जब किसी भी दिए गए एक्सप्रेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा एक्सप्रेशन है, उसी को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ए का वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो तो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पर एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। ठीक है, एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स का 2 वैल्यू यहां से आएगा। ठीक है, कितने वैल्यूज आएंगे? 2 वैल्यूज। उसी वैल्यूज को रूट्स के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो कैसे फैक्टराइज करते हैं। इसको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू कितना? 0। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, इसको क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म या थर्ड टर्म बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोग जब फैक्टराइज करना होता है तो कैसे फैक्टराइज करते हैं? ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ पहले करते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान देने योग्य बात है कि जो हमारा x का पावर है हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यानी देखो x का पावर क्या है? 2 है। यहाँ x का पावर क्या है? 1 है। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में, तभी हम लोग फैक्टराइज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको इक्वेशन दे रखा है वो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? इस लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? फर्स्ट टर्म के साथ। देखो पहला रूल नंबर फर्स्ट, रूल फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा। ये जो चीजें सिखा रहे हैं वो 11th 12th हायर क्लासेस में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। दे रखा है लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? फर्स्ट टर्म के साथ। क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर इंटू 54। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है कि जो हमारा मिडल टर्म है यानी सेकेंड टर्म है, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। कितने पार्ट में स्प्लिट करना है? 2 पार्ट्स में। ठीक है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है, -15x जो सेकेंड टर्म है इसको 2 पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए? -15x आना चाहिए, और उन्हीं दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई करें तो 54x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस मिडिल टर्म को हम क्या करने वाले हैं? स्प्लिट करने वाले हैं 2 पार्ट में। ठीक है, तो ऐसे स्प्लिट करेंगे कि इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -15x आना चाहिए, और उन्हीं 2 टर्मों को मल्टीप्लाई करें तो 54x स्क्वायर आना चाहिए। अब देखो तो यहाँ पे इसको स्प्लिट करके 2 टर्म क्या लिख सकते हैं? तो इसको समझने के लिए जो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर रखा है एक्स स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म के साथ, तो 54x स्क्वायर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कितना है? 54 है। इसी को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ऐसे फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर इतना आए, और उसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -15x आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 6 9 जा कितना होता है? 6 9 जा होता है हमारा कितना? 54।
ओके मल्टीप्लाई किए तो देखो 54 आ रहा है, और इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस लिख देंगे, यहाँ पे भी माइनस लिख देंगे तो कितना आ रहा है, -15 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिडिल टर्म को हम लोग दो पार्ट में तोड़ने वाले हैं, उसके प्लेस पे -6 और -9x लिखेंगे। समझ में आ रही है बातें ना? ओके अब देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 9x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 हुआ। अब देखो ये कितने टर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 4 टर्म में। यहाँ पे दो दो टर्म का पेयर बनाएंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पे इम्प्लाइज लिखना जरूरी है। ठीक है, ओके अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x इंटू एक्स माइनस 6। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि क्या कॉमन लेना है, तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू दे रखा है उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, x का कोफिशिएंट 9 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 54। तो वो कौन सा टेबल है जिसमें 9 भी है और 54 भी है, तो 9 के टेबल में दोनों एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे 9 ले लेंगे, लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, इसीलिए अब हम x कॉमन नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इजिकल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 6, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 6, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 9 इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से x माइनस 6 को एक बार 0 से कंपेयर करेंगे, उसके बाद x माइनस 9 को 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6 और x इज इक्वल टू कितना, 9। देखो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, एक 6 और एक 9, तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6,9। इस तरह से हम लोग इसको फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करके x का वैल्यूज फाइंड किया। तो इस 6 और 9 को हम लोग कह सकते हैं कि 6 और 9 है, इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यूज है, या कह सकते हैं कि रूट्स है। समझ में आई बातें? ठीक है, इसको ध्यान से सीखिएगा क्योंकि ये हायर क्लासेस में भी पढ़ना है, 11th 12th में भी पढ़ना है, उसके आगे एंट्रेंस एग्जाम में भी इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइज करके इसको सोल्व करना है। सोल्व का मतलब x का वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये क्या है, लास्ट टर्म है। हम बार बार बोले कि लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ करते हैं, बट मल्टीप्लाई करने से पहले दिए गए जितने सारे हमारा ये जो इक्वेशन दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आप लोग को सिखा चुके हैं कि हमेशा ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, यानी जो हमारा x का पावर है डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखो ऐसे है, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी अरेंज करके हमको दे चुका है, इसी का फैक्टराइज करके इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो x² का पहले ही बताए थे रूल नंबर पहला कि लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू x², तो कितना हो जाएगा 20x²। उसके बाद हमने ये बताया था कि यहाँ पर 20 को फैक्टराइज करना है, ऐसे फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 20x² आना चाहिए और उन्हीं दोनों नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20, इसको फैक्टराइज करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x आना चाहिए, तो x कैसे आएगा, यहाँ पे +5 और -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? ओके, अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x² प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से ये कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 4 पार्ट में। दो दो का पेयर करके हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। देखो यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर x लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, x से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा
5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा। ठीक है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 20 है, तो 4 और 20 कौन सा टेबल है जिसमें 4 भी हो और 20 भी हो, तो वो टेबल 4 है। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। ओके, अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, इसीलिए x हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 जब कॉमन लिए तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो अब देखो यहाँ पर 20 आना चाहिए, तो 4 5 जा 20 होता है, तो इसीलिए प्लस 5 हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5 और यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को 1 बाई 1 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 और x इज इक्वल टू कितना 4, सच दैट x इज इक्वल टू कितना -5, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो इसके वैल्यूज भी कितने आ गए, 2 ठो आ गए। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले जितना सारा क्वेश्चन देखे थे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 दे दिया, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। जो इस क्वेश्चन से पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके लिए जो रूल था इसके लिए भी सेम रूल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके लिखा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी ये अरेंज करके हमको लिख दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2y स्क्वायर इंटू कितना 13, तो ये कितना हो जाएगा 26y स्क्वायर। उसके बाद क्या बताए थे, उसके बाद यही बताए थे रूल कि 27y को 2 पार्ट में क्या करना है, स्प्लिट करना है। कितने पार्ट में स्प्लिट करना है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो स्प्लिट करने के लिए ऐसा स्प्लिट करना है, 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो वैसे वैल्यू लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 26y स्क्वायर आना चाहिए और उन्हीं दोनों टर्मों को ऐड करें तो इतना आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 26। ठीक है, इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 1। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ रहा है ना ये वाला, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 27 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीच वाला मिडल टर्म है इसको किस फॉर्म में हम लोग स्प्लिट करेंगे, 26 और 1 के फॉर्म में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो y स्क्वायर है y। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स वैल्यू को अगर चेक करें तो 2 है और 26, तो 2 और 26 वो कौन सा टेबल है जिसमें 2 भी हो और 26 भी हो। ठीक है, तो 2 के टेबल में ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, y। ठीक है, जिसका यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, जिस वेरिएबल का पावर कम होता है उसी को कॉमन लिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे y प्लस ये कितना हो जाएगा 13। ओके, अब चलो प्लस 1। अब देखो यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, तो ओबियसली हम लोग y कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और ये 30 है, तो 1 और 30 इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो यहाँ पे जब दोनों टर्मों में कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, y प्लस 30 क्या है कॉमन है इन दोनों में, तो ये हो जाएगा y प्लस 13 और यहाँ से हो जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग वैल्यूज फाइंड करेंगे, इसको इसके साथ एक बार कंपेयर करेंगे, फिर इसको इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितना हो जाएगा -13 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2। ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर के क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो इस तरह से हमने y का भी वैल्यू फाइंड किया, तो इधर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -13 -1/2। ये हो गया हमारा आंसर। क्या दे रखा है
फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना है, फुलफिल करना है कि यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करके दिखा देते हैं, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, इधर फैक्टराइज कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यूज इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। क्या दे रखा है, अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इजकल टू कितना दे रखा है, 0। अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इजकल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे। रूल नंबर पहला, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x² इंटू 5√2। देखो √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना, 2 5 जा 10x², ठीक है। अब देखो रूल नंबर सेकेंड, 10 को फैक्टराइज करेंगे। इसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, ये 10 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 10 को क्या करना है, फैक्टराइज करेंगे, ऐसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। ऐसे फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10x² आना चाहिए, और इसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x², उसके बाद यहाँ इसको क्या, इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 5x आना चाहिए, उन्हीं दो टर्मों को मल्टीप्लाई करें तो 10x² आना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को फैक्टराइज कर दो। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं और 2, क्योंकि 5 2 जा 10 और दोनों को ऐड करेंगे तो 7 भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इजकल टू कितना, 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन खोजेंगे कि कॉमन क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ यहाँ। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन हम लोग x ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 5। अब देखो उसके बाद इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या होगा, देखो अंडर रूट 2x प्लस 5 है, तो इधर भी वही चीज ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ 5√2 है, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ से √2 कॉमन ले लेते हैं। जब √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2x। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्लस 5 इजकल टू 0, ओके। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, रूट 2x प्लस 5, और इसमें भी क्या है, √2x प्लस 5 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2x प्लस 5 कॉमन ले लिए। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2 इजकल टू 0। अब देखो यहाँ पे 1/1 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2x प्लस 5 है, यहाँ पे -5 हो जाएगा, तो x इजकल टू -5 अपॉन में अंडर रूट 2। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x प्लस अंडर रूट 2 इजकल टू 0, और x इजकल टू कितना, -√2, सच दैट x इजकल टू कितना हो जाएगा, -5/√2 कॉमा -√2। यही हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है। हाँ, इसको फिलअप भी करना है। इसको क्या करना है, हमने तो फैक्टराइजेशन कर दिया, इसको फिलअप करना है। तो फिलअप करना है तो क्या क्या फिलअप कर, देखो यहाँ पर ऐसे लिखा है और यहाँ पर फैक्टराइजेशन करने के लिए दिया है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यही वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। अब कह रहा है कि कॉमन क्या लिख सकते हैं, जब इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 2x प्लस कितना 5। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 2x प्लस 5, ओके। फिर कह रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो x प्लस √2 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 5। सारा कुछ हमने बना दिया है। अब देखो यहाँ पर इक्वेट करने के लिए दे रखा है, तो एक तो इक्वेट कर दिया 0 से, तो बाकी यही बचा ना इक्वेट करने के लिए। समझ में आ रही है बातें। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट
2x प्लस 5। उसके बाद यहाँ से कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से तो x का वैल्यू -√2 लिख दिया, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा -5/√2। ठीक है, तो कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होंगे। जब एक वैल्यू यहाँ दे रखा है तो दूसरा वाला कौन सा लिखेंगे, -5/√2। देखो इस तरह से हमने फिल कर दिया। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो हमको क्या करना है, इसको बगल में फैक्टराइज करके सारे वैल्यूज को क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जो स्टार इस तरह से लगाया हुआ है, इस तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं, देखो इसको हमको फैक्टराइज करके सोल्व करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करके सोल्व करना है, यानी x का वैल्यूज फाइंड करना है। तो हमको पता है जब x का वैल्यूज फाइंड करना है तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म तो दे नहीं रखा है, तो हम कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बनाने का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है, 0। यही होता है ना। ओके, अब देखो यहाँ इसको हम बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो 2m है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2m²। फिर 2m है, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -24 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 48m इक्वल टू 50। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है ना। ठीक है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2m²। यहाँ पे हर कंडीशन में ये ऐसे लिखना जरूरी है, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं 2m² -48। अब इसको क्या करना है, हमको फैक्टराइज करना है, ऐसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करना है तो हम आपने पहले ही आपको हम रूल बता दिए थे कि कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, कैसे इस दिए गए क्वेश्चन को फैक्टराइज किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, और ये क्या है, लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे। तो कितना हो जाएगा, रूल नंबर फर्स्ट कितना है, 2m² इंटू -50। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, -100m²। ठीक है, रूल नंबर सेकेंड देखते हैं। अब देखो रूल नंबर सेकेंड, इस मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है दो पार्ट में। ठीक है, इसे दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर इतना ही आए और उसी को मल्टीप्लाई करें तो 100m² भी आना चाहिए। अब देखो इसको क्या लिखें, तो ऐसा कौन कौन सा यहाँ दो टर्म होगा उसको जानने के लिए इस 100 को क्या कर दो, फैक्टराइज कर देते हैं। 100 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 52 जा कितना होता है, 52 जा कितना होता है 100, और उसके बाद 50 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको सब कुछ मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2m²। देखो यहाँ माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस साइन लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस साइन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -15m प्लस 2m -50 इक्वल टू 0। अब देखो 4 पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितने पार्ट में, 4। तो 4 पार्ट में जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से भी कॉमन फैक्टर लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 और ये 50 है, तो 2 के टेबल से 50 डिविजिबल है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे। यहाँ m² है और यहाँ पे क्या है, केवल m है, तो यहाँ m कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, m क्या लिख सकते हैं, m। इसका मल्टीप्लाई m के साथ करेंगे तो देखो 2m² आ रहा है, उसके बाद माइनस। अब देखो ये 52 के टेबल से कितने बार में डिविजिबल होगा, 25 बार में। यहाँ पे 25 लिख सकते हैं, और m यहाँ पे कॉमन है तो नहीं लिखेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 50m आ जा रहा है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ m है, यहाँ m नहीं है, इसका मतलब m कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ 2 है और 50 है तो 2 कॉमन लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, m माइनस कितना 25 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, m -25 यहाँ भी है, m -25 यहाँ भी है, तो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, m -25, और ये हो जाएगा 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको कंपेयर करेंगे एक बार 0 से, इसको भी कंपेयर करेंगे 0 से, तो ये हो जाएगा m -25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा 25, और यहाँ से क्या करेंगे
2m प्लस 2 इजकल टू कितना 0, तो यहाँ से 2m इजकल टू कितना हो जाएगा -2 और m का वैल्यू कितना हो जाएगा -2/2, तो m का वैल्यू कितना -1। अब देखो यहाँ पर m का वैल्यू दो ठो आ गया, एक ठो m का वैल्यू 25 आया और एक m का वैल्यू -1 आ गया। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या वैल्यूज बोले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सच दैट m इज इक्वल टू 25, -1। इस तरह से हमने इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया और वैल्यूज फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 25m² इज इक्वल टू क्या दे रखा है 9। अब देखो इसको फैक्टराइज करना है। देखो कैसे फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 25m² - 9 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5m का स्क्वायर और 9 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो a² - b², आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b, यही होता है। अब देखो इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो a के प्लेस पे क्या हो गया 5m है और b के प्लेस पे क्या है 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 5m + 3 × 5m - 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 5m + 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा -3/5 और यहाँ से देखो तो 5m - 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा m इज इक्वल टू आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड होगा। देखो m का दो ठो वैल्यू आया -3/5 और यहाँ पे 3/5, यही इस दिए गए इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या वैल्यूज बोले जाएंगे। तो सच दैट m इज इक्वल टू -3/5, 3/5, यही हो गया आंसर।